So let's start. In this video we have to discuss solubility and Henry's law, right? So what do you mean by solubility? Okay. Solubility का meaning क्या? Okay. So solubility means what? The maximum amount of solute can be dissolved in specified amount of the solvent at temperature, okay, at constant temperature is called what? Solubility. Okay. So and the solubility how it can be determined? Okay. Suppose मान लो if you take glass of water, okay, और तो आपको दो कंटेनर लेना है, ठीक है. If you take two containers, okay, in two containers water is there initially, okay. यहाँ पर आपका क्या है, ये तो अप्लाइंग हीट एनर्जी, ओके, बर्नर पर है यहाँ, ठीक है. दिस इज कोल्ड वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर, ये क्या है, दिस इज हॉट वाटर, ओके, दिस इज हॉट वाटर. तो सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगा? अगर आप ये हॉट वाटर लिए हो और एक कोल्ड वाटर लिए है, राइट. सो इफ़ यू ऐड सॉल्ट, if you add salt in this containers, ठीक है, जो सॉल्ट पार्टिकल आप डाले हो कौन से कंटेनर में ज़्यादा वो घुलने लगेगा? इन व्हिच कंटेनर? हॉट वाटर और कोल्ड वाटर? डेफिनेटली इन हॉट वाटर, ओके, बिकॉज टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट. ठीक है. And solubility of solid, okay, we have to discuss here solubility of solid. I am telling about solubility of solid in liquids, not gases, okay, in liquids, ठीक है. Right now we are discussing solubility of solid in liquids, okay. देखो जो है टू डिफरेंट टाइप का होता है. एक होता है जो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. एग्जाम्पल, बिकॉज देखो व्हाट दिस हैपेंस, जो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, सैचुरेटेड. सो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर के मीनिंग क्या? दोज विल बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, राइट. दीज आर कॉल्ड पोलर, ओके. एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. सो वाटर क्या है? वाटर पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्ट इज पोलर सॉल्यूट, राइट. और एक है नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है. एग्जाम्पल नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जाम्पल बेंजीन. सो डिजॉल्व इन व्हाट? नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल दीजिए. कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन, नॉन पोलर, राइट. लाइक दैट वैक्स, वैक्स मीनिंग है जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, राइट. सो वैक्स निकलता है. सो वैक्स इन व्हाट? बेंजीन, ऑल्सो नॉन पोलर सिस्टम. क्लियर. सो ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट, देज आर नॉन पोलर सॉल्यूट्स, ओके. एंड solubility of solid affected by temperature, okay. So how it is affected temperature, or it is affected by pressure or not, okay, let's discuss.
देखो affected by temperature, okay, and these are affected by temperature for what? Solubility of solid in liquid, not gases. Okay, I am telling here only solid in liquids. Okay, keep in mind. So affected by temperature, अगर if solubility of solid in liquid is endothermic, if the saturated solution is endothermic, endothermic means which require energy. Okay, we have to apply the energy. Okay, observe power, heat energy will be observed, we know that. Okay, so in this case increase temperature अगर increase होगा, if temperature increases then solubility also increases, solubility also increases. जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे, एक में हॉट वाटर है, ओके, इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, और एक पॉट में क्या है, कोल्ड वाटर, इसमें कोल्ड वाटर. ओके, जो सॉल्ट पार्टिकल है, ओके, अब वो इन बोथ कंटेनर वी हैव टू ऐड द सॉलिड पार्टिकल. तो किसमें जो सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा घुलने लगेगा, डेफिनेटली इन हॉट वाटर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. सॉलिबिलिटी का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल विल बी स्प्रेड ओवर थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ये जो पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन polar solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvents. So why this happens? This because due to of similarity of intermolecular forces, right? ठीक है, अगर वो से एक्जोथर्मी होगा, सपोज मान लो, सो दैट इज एक्जोथर्मिक. इफ एक्जोथर्मिक then what happen? The solubility will be decreases with increase in temperature. Okay, because energy is released in this case. Okay, solubility क्या होगा? Solubility decreases with increase in temperature, right? Clear? And what about effect of pressure? Affected by pressure or not? ठीक है, solubility of solid in liquid is affected by pressure or not? The solubility of solid in liquid is not affected by pressure. Okay, significantly since the solids are highly incompressible. Okay, so this is the reason why solid is not affected by pressures. Okay, ठीक है. सो नेक्स्ट चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स व्हिच इज suggested by Henry law, which is also called what? Henry's law. Okay, this is also Henry's law. ठीक है, Henry law. ओके, सो व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. देखो, गैसेस इन लिक्विड्स, हम जो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेट. ओके, गैसेस इन लिक्विड्स लाइक कोको कोला जो एग्जाम्पल लिए थे, कोको कोला बॉटल. ओके, इन योर डेली लाइफ मोस्टली वी हैव टू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? मे बी स्प्राइट हो या कोको कोला हो या थम्सअप हो. व्हेन यू रिमूव द कैप, what sound occurs and what kind of situation occurs? ठीक है, ज़्यादा वो गैस निकलने लगता है, राइट? एंड सम विथ सम लिटिल बिट साउंड्स. ओके, सो व्हाई दिस हैपेंस? ओके, कुछ प्रेशर की वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है. सो दिस इज एक्सप्लेन, दिस सिस्टम इज एक्सप्लेन इन हेनरीज लॉ व्हिच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. ओके, वो एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, पानी लिया जाता है, पानी में कुछ सैंपल डालता है, शुगर डाल जाता है, राइट? और सम फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर के लिए डिफरेंट फ्लेवर भी ऐड किया जाता है. ओके, आफ्टर दैट अंडर हाई प्रेशर दे पास्ड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू दैट. ओके, सो दैट व्हाई व्हेन यू रिमूव द पैक,
what happens with some sound the gases are coming out. Okay, if you shake also sometimes what happens, the bubbles are in large amount coming out. Okay, so this is the reason and all the phenomenon explained by what, Henry's law. Clear? ठीक है, तो what is Henry's law? Henry's law state that this is stated that at constant temperature the solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas at the above the surface. ठीक है, at above the surface of a solution. Okay, ठीक है. So at constant temperature the solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of gas at above the surface of liquids or solution. Okay, or liquids. Clear? ये है statement. Suppose solubility of gases is P. Okay, and partial pressure of gas. Okay, you will take, देखो जो है जितना ज़्यादा प्रेशर हम डालेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड विल बी ऑल्सो मोर. क्लियर? ठीक है. सो at constant temperature the solubility of gases is directly proportional to partial pressure of gas. Okay, so partial pressure का मीनिंग, सो हम जितना जो सॉल्यूशन में ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक्स इफ प्रेशर इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड ऑल्सो मोर. ठीक है, सो ज़्यादा प्रेशर पे वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का बढ़ जाता है. राइट? सो in this case solubility of gases in liquids, okay, the system is affected by gases also. Okay, affected by pressure. Okay, so देखते हैं. So this is explained if so is directly proportional. So x, अच्छा, जो concentration of solid is what, mole fraction, right? Mole fraction. So this is called what, xi. Xi is directly proportional what, solubility product P. Okay, suppose you have to remove the proportionality, then what will happen, xi is equal to k into P. So k is the proportionality, constant आ गया. ठीक है, implies P is equal to what, P is equal to what, 1/k into xi. राइट? सो ये जो है 1/k, इसको हम लिख सकते हैं KH, वी टू डिनोटेड बाय KH. राइट? ओके, सो दिस इज द हेनरीज लॉ. दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट फॉर हेनरीज लॉ. ठीक है, दिस इज हेनरीज लॉ. राइट? ये जो KH है हो यार, KH is what? KH is what? Henry's law constant. Henry's law constant. ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो है इसमें हम निकाल सकते हैं P, अगर P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इक्वल टू KH जार. ठीक है, सॉल्युबिलिटी
solubility of solid is equal to Kh, एंड्री लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड, राइट। ठीक है, तो देखते हैं इम्प्लाइज जाई इक्वल टू व्हाट, जाई इक्वल टू पी बाय के एच, और ये जो पार्ट को हम कैसे लिख सकते थे, और 1/kh इंटू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर ग्रेटर इज द kh, लेस इज द solubility, ओके, इसका मीनिंग है, दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड्रीज लॉ कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स concentration of solute is inversely proportional to एंड्री लॉ कांस्टेंट, ओके। सो दैट मीन्स मीनिंग क्या, greater is kh is what, एंड्री लॉ कांस्टेंट, that means is equal to less is solubility, ठीक है, ओके, क्लियर, डन। तो इरेज करते चल रहे, अच्छा क्या पढ़े हम, क्या था, P इज इक्वल टू KH जार, ठीक है, ओके। सो ये जो है क्या लिखेंगे, और क्या था, ग्रेटर इज KH, लेस विल बी सॉल्युबिलिटी, ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये नोट कर दीजिए, नोट, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। सो एक सॉल्यूशन है, इन ए सॉल्यूशन गैसेस है G1 G2, ठीक है, और KH का वैल्यू दे दिया, फर्स्ट गैस का 100, G2 का 50, which has more solubility, question is that which has more solubility, G1 और G2, बताइए आप, क्या बोला, जिसका KH ज़्यादा दैट विल लेस सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स रिवर्स कर दो, जिसका KH लेस होगा सॉल्युबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, दैट मीन्स गैस टू इवन, ओके। KH कम है यहाँ पर, अगर ये KH का वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स ये गैस का सॉल्युबिलिटी वेरी लेस, ठीक है, ये पॉइंट देखो, और ये KH इज व्हाट, एंड्री लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 50 है, कम है, और ये KH वैल्यू कम है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस विल बी मोर, ओके, क्लियर, ठीक है। इरेज करते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नीट का एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, एंट्रेंस का एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, एक क्वेश्चन है, आपको गिवन है एंड्रीज लॉ कांस्टेंट for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin, ठीक है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml soda water, when packed under
when packed under 2.5 atmospheric carbon dioxide gas pressure at 298 K। ठीक है, आपको CO2 का क्वांटिटी पूछा है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कैसे करेंगे देखो। एंड्री लॉ कांस्टेंट यानी कि ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है केएच का दे दिया, वी नो, और अकॉर्डिंग टू क्या एंड्री लॉ कांस्टेंट P इज इक्वल टू के एच जार इम्प्लाइज जाए क्या होगा P अपॉन के एच। P क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये दे दिया। सो 2.5 atm, यू नो 1 atm इक्वल टू 10⁵ पास्कल, हमको पास्कल में कन्वर्ट करना है। ओके, 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया। ये भी केएच का वैल्यू दे दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंड्री लॉ कांस्टेंट 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आ गया 1.5 इंटू, ये आ गया मोल फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। ओके, तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और हमको CO2 का चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो पूछा ना, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, तो पहले हम दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमको पूछा है, राइट। देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले वाटर का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये जो गिवन है अमाउंट कितना दिया 500। ओके, ये सोडा जो वर्ड है, सोडा वाटर टेंशन मत लीजिए, ये वर्ड को नेग्लेक्ट कीजिए। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हम लेंगे 500 ml वाटर, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो 500 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास कितना 18, सो ये क्या आ जाएगा 27.78 मोल। ओके, ठीक है, इतना मोल आ गया वाटर का। फिर हमको क्या चाहिए, CO2 का चाहिए। ओके, सो क्वांटिटी मीन्स, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इरेज करता हूँ, आप नोट करके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। फिर हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, CO2 चाहिए। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का हमको पता चल गया। ओके, बट इन दिस केस हियर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, बिकॉज वो इसमें उसको प्रेशराइज किया जाता है इसलिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन CO2 वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को हम लेंगे आज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर। तो ये जो वाला पार्ट क्या होगा, डिवाइड बाय वाटर। अगेन तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 27.78। ये जो है, अच्छा, मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन निकलते, मोल फ्रैक्शन कितना आया हमारा, कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ implies NCO2 is equal to what, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78।
ये क्या आ जाएगा, देखो चेक करो क्या आ गया, कितना आया देखो। सॉल्यूशन करने के बाद ये 10⁻³ इक्वल 0.042, ठीक है, ये जाएगा कैलकुलेट करने के बाद कितना 0.042 मोल, ठीक है, ओके। ये डेसिमल है 1.5, ठीक है, डेसिमल होता है, ये जो पावर है एक्सटेंड हो जाएगा फिर 27.78, ठीक है। के बाद डेसिमल के बाद क्या होगा, -3 है यहाँ पर था, फिर डेसिमल, सो ये 0.042, देखो मैं ये कैलकुलेट किया, आप खुद चेक कीजिए, ओके। अगर ये इतना मोल आ गया, CO2 का मोल्स आया, फिर क्या पूछा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, और यह आ गया फिर देयरफॉर और हेंस क्वांटिटी ऑफ CO2 इज इक्वल व्हाट 0.042 मल्टीप्लाइड बाय कितना, CO2 का मोलर मास कितना, CO2 का मोलर मास कितना, CO2 कार्बन का 12 प्लस x एंड 16 2 है 32, दैट मीन्स 44, यह आ जाएगा 1.848 ग्राम। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। सो होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।